चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंदिकानाथ विश्वनाथ महाकाल प्रभु श्री रामेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए राम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज प्रभु की वामांगमयी प्रतिश्रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद सुर लहरियों से इसकी शोभा और दिव्य कर रहे हमारे ऐसे गंधर्व संगीतक बंधु, भगवत कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता के सत्कर्मों का फल जिनको प्राप्त हो रहा है और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में बैठने का सौभाग्य हनुमान जी ने दिया है। ऐसे भैया दीपक चौबे जी, उनकी गृह स्वामिनी, सहयजमान के रूप में बैठे अरविंद साहू जी, उनकी गृह स्वामिनी, और सम्मिलित यजमानों में बैठे हुए समस्त श्रोता समुदाय, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त चौबे परिवार, आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी और उनके सभी प्रेमी परिजन, परिचित, सुहृद संबंधी ही बंधु बांधवजन, जिनके श्री मुख से अभी आप बड़ी सार गर्भित मंगलमयी चर्चा का आनंद श्रीमद् भागवत के माध्यम से कर रहे थे। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य चरण पंडित श्री यादराम शास्त्री जी प्रणाम करता हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम तो इस व्यासपीठ से आपको अनंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महामहोत्सव की मंगल मंगल बधाई हो। हनुमान जी आप सबके संकट हरे, ऐसी मंगल कामना है। अब इस धरती को प्रणाम करते हुए, जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान रामेश्वरम ही रहेंगे, शिव ही रहेंगे, राम और शिव ही रहेंगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। बड़ी प्यारी चर्चा अभी पूज्य महाराज जी के द्वारा सुन रहे थे कि शांति। महाराज जी, हर व्यक्ति शांति की तलाश में है, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। यहां जितने लोग भी आए हैं वो सब शांति के लिए आए हो, पर मैं गारंटी लेता हूं तुम में किसी को शांति नहीं चाहिए। मान के चलो कोई मंच पे आए और हमसे कहे या महाराज जी से कहे कि हम बड़े परेशान हैं, अब तो ऐसी कृपा करो कि शांति आ जाए, और अगर हम मंच से बोल दें कि जाओ कल शांत हो जाइयो, फिर बोलो कौन कौन शांत होना चाहता है कल? अच्छा, इतने लोगों को हम यहां से ले जाएंगे, एम्बुलेंस का पैसा तुम्हारे खाते से आएगा? हैं? निवेदन, शांति ना तो किसी वन में है, ना शांति किसी मठ में है, ना शांति किसी किताब में है, शांति तुम्हारे मन में है। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम कहीं भी बैठे रहो। देखो, हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, पर अपने जीवन को नरक बना के रखा है। तो जब जीते जी तुम स्वर्ग नहीं भोग पाए तो मरने के बाद स्वर्ग कौन भोगेगा? किसने देखा? कौन आया स्वर्ग से लौटकर आज तक? मिला कोई तुम लोगों को आज तक जो ये कहे कि हम 6 महीने स्वर्ग में रहे तो बड़ा आनंद आया? या कोई ऐसा मिला हो जो ये कह दे कि हम 1 साल तक नरक में रहे? पूरी जिंदगी भूखे मरे, फटे कपड़े पहने, फटे जूते पहने, और आखिरी में कहा स्वर्ग में बैठे हैं। जिंदगी में कभी गैया को एक रोटी नहीं खिलाई,
और मरने पे तस्वीर पे लिखवा देते हो गौलोकवासी। तुम्हारे बाप की वहां पहुंच पकड़ है क्या? कभी जिंदगी में मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं गए और मरने पे लिखवाते हो बैकुंठवासी। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज पहला दिन है और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, पूज्य महाराज जी बैठे हैं। रामचरितमानस कहां से प्रारंभ है? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। और अभी चर्चा हो रही थी श्री सुखदेव जी की, तो उनके मुंह से भी जो पहला शब्द भागवत में द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला जो शब्द निकलता है वो क्या निकलता है? वर्यानेशते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसः श्रोता यादसु या परा। भागवत भी बा से ही प्रारंभ है और राम कथा भी बा से ही प्रारंभ है। सुखदेव जी के मुंह से भी वह शब्द निकला पहला और गोस्वामी जी के मुंह से भी वह शब्द निकला। प्रारंभ दोनों कथाओं का हो गया, पहला शब्द दोनों का निकल गया। पर आज हम 10 मिनट में थोड़ा सा रामेश्वर के महत्व को समझेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा था जगह का प्रभाव होता है, तो क्या था इस जगह में? समुद्र तो बहुत लंबा था, भगवान कहीं से भी पुल बांध देते श्रीलंका को। पर इस जगह में विशेषता क्या है, बस इतना समझ लो आज की कथा में। तो हर व्यक्ति जीवन भर नरक भोगता है और स्वर्ग की कामना में जिंदा रहता है। निवेदन यह है, एक बार एक क्लास लगी थी, एक प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा कि इन बच्चों में स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। सबने हाथ उठा दिया। तुम में से कौन कौन जाना चाहता है? उठाओ उठाओ उठाओ। कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग? स्वर्ग जाने के लिए अकेला स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसके साथ बासी भी मिलेगा, मरना पड़ेगा। अकेले स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्गवासी कौन कौन लिखवाना चाहता है? हाथ उठाओ। अभी तो बहुत लोग स्वर्ग जाने के चक्कर में थे, हैं? अब किसी को नहीं जाना है। प्रोफेसर ने क्लास में कहा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाए, एक बच्चा बैठा रहा बिना हाथ उठाए। उस लड़के को खड़ा किया, स्टूल पे खड़े हो जाओ, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? और उस लड़के का जवाब सुनना। उस लड़के ने कहा सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर मैं स्वर्ग को इस भारत की धरती पे उतारना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं अपने व्यवहार को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। और वो स्वर्ग, वो बालक कौन था पप्पू भैया? उस बालक का नाम था स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे क्लास में कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर मैं अपने भारत देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। और रामेश्वरम में आकर स्वर्ग में ही बैठे हो, बस अंतर इतना है कि बासी ना लगा है ना जल्दी लगेगा। ये जीते जी स्वर्ग का आनंद है रामेश्वरम में। अब तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारी चर्या स्वर्ग कैसे बनेगी? तो इस बात से समझ लो, भगवान ने कान दिए हैं, 2 दिए हैं कि नहीं दिए? पर काम है एक।
सुनना ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि इससे आउट गोइंग हो, इससे इनकमिंग हो। भगवान ने कान दिए 2, काम दिया इनको 1, आंखें दी 2 पर काम दिया 1। देखना ही तो है, चाहे आंख से देखो चाहे से आंख से देखो। ऐसा तो नहीं कि एक आंख बंद कर लो तो आधा दिखे और दोनों आंख खोल लो तो बिल्डिंग के उस तरफ दिखने लगे। नाक 2, काम 1। ऐसा तो नहीं कि एक से बदबू अंदर जाती हो, एक से खुशबू अंदर जाती हो। कान दिए 2, काम दिया 1। आंखें दी 2, काम दिया 1। नाक दी 2, काम दिया 1। और मुंह दिया 1 और काम दिए 2। मुंह दिया 1 और काम दिए 2। बताओ 2 काम कौन से हैं मुंह के? सबसे पहले तो चखना, भोजन करना, है ना, एक काम है ये मुंह का। चखना, चखना से गलत मत लगा लेना। हाँ, शराबी लोग जब शराब पीते हैं तो बाद में कहते कछु चखना ले आओ, चखना, है ना। तो इससे 2 काम ईश्वर लेना चाहता है। पहला तो चखना और दूसरा बकना। बक रहा है कि नहीं बक रहा है? इसी मुंह से बक रहा है ना। इसके 2 काम है, चखना और बकना। पर संसार की बातों को ना बक करके अगर भगवान के नाम को बोला जाए, भजन किया जाए, तो जीते जी तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसके लिए भगवत भजन करो, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार है। सदगुरु नानक देव जी ने कहा है, वैसे महाराज जी हनुमान जी के जन्म के 2 अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। वाराणसी का जो पंचांग निकलता है उसमें कार्तिक पूर्णिमा का जन्म बताया है हनुमान जी का, है महाराज जी गर्ग जी। कार्तिक पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म बताया और उसी दिन नानक देव जी का जन्म भी है, कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो सदगुरु नानक देव जी ने एक बात कही कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवत भजन में आपकी रुचि नहीं है तो सब बेकार चला जाएगा। पैसा सब कुछ है तो रावण जितना तो कोई इकट्ठा कर नहीं सकता, कि कर लेगा? नहीं कर पाएगा। सोना सब कुछ है, रावण जितना हो सकता है किसी के घर में। और जो राम कथा है या कृष्ण कथा है, ये 2 के बीच में एक ग्रंथ रखा है। रामायण राम और रावण के बीच में रखी है, और भागवत कृष्ण और कंस के बीच में रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि व्यक्ति चेहरा राम का लगा रहा है, चरित्र उसका रावण का है। चेहरा राम का है पर चरित्र रावण का है। चेहरा उसने कृष्ण का लगा रखा है पर काम वो कंस वाले कर रहा है। काम वो कंस वाले कर रहा है। और राम में और रावण में या कृष्ण में और कंस में इतना फर्क है, 2 शब्दों से समझ लेना। जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए, जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो तुम कलयुग के रावण हो, क्योंकि रावण कहता था जो जो भी सुंदर हो वो मैं लाऊंगा। तो दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण की वृत्ति है। और मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है, ये मेरे राम की वृत्ति है। राम रावण
यहां आपको एक बात और देखना, मंदिर में जाना, यहां मैं बहुत पहले आया था, मैंने देखा था, पता नहीं होगा, एक तस्वीर बनी है कहीं मंदिर में और उसमें रावण की तस्वीर है, 10 सिर हैं, उसमें गधे का सिर है। बहुत इतिहास इस रामेश्वरम की भूमि से जुड़े हैं। तो राम और रावण, आज बस इतना समझ लो। और एक बहुत प्यारी 10 मिनट की चर्चा और करूंगा, इसके बाद बस फिर विराम। कल से फिर जैसा भी राम जी चाहेंगे। अच्छा, आज हनुमान जी का जन्म है। अभी 4, 5, 6 दिन पहले हमारे राघव जी का जन्म निकला। अच्छा, राम जी का जन्म कब का है? कब का है? नहीं है पता? जे को पता नहीं हो, सवेरे समुद्र में कूद जाइयो, मारा जाओ, काय खो जी रहा है भाई। जब तुम्हें जो ही पता नहीं है कि राम जी कब है भाई, तो मर जाओ समुद्र में डूब के। इतने तो बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, जो भजन न करें वो मरबे की सुविधा, और जो भजन करें वो खुद तरबे की सुविधा भी है। अच्छा, राम जी का जन्म है रामनवमी का। अच्छा, राम जी गए कब? राम जी गए कब, किस तिथि में गए? कोई बता सकता है? 51,000 रुपए का इनाम अब भी दे दूंगा, बताओ। कुछ लोग कहते महाराज जी सब कुछ नेट पे है, तो नेट के बाप को छुट्टी है, सर्च कर लो। लोग आजकल कहते नेट पे सब पड़ा है, नेट के बाप को छुट्टी है, सर्च करो। कितना 3G, कितना 4G, कितना 5G, पर आगे तो पंडित जी रहे हैं, है ना। चलो, किसी को पता नहीं कि राम कब गए। रावण कब मरा? जला दशहरे को, सबको पता है ना। रावण की तो जल्दी मूड हला दी। हाँ, मरा नहीं इसलिए तो जला रहे हैं। हाँ, मर जाता तो क्या, वो हर साल जलाते। एक बार तो अभी हमें एक जिले से फोन आया, बोले महाराज जी सबकी इच्छा है कि आप रावण जलाने आओ। हमने कहा हम उसके खानदान के हैं क्या, हम क्यों जलाएं? न वो हमारा काका है, न बाबा है, न मामा है, न फूफा है, हम काहे को जाएं उसकी लकड़िया में? जिसके खानदान का हो वो जलाए। बोलो, खाली घास भूस का रावण जलाने से रावण नहीं मरेगा। हमारे भीतर जो दुष्ट वृत्ति के रूप में रावण बैठा है, जिस दिन वो जल जाएगा उस दिन रावण का विनाश हो जाएगा। ताली कम बजट जो हमारी कथा में, आदत खराब पड़ जाए आदमी को। इतने से जाके कहूं तुम घरे परे ही परे बजान लगे। घर के भी संशय कर हैं कि रामेश्वर से लौटो, ये हमें कम ज्यादा छीन लगा थप्पड़ी कमई बजाइयो, कमई आदत रहे तो मोरो है। इतने तो अच्छी लगे हैं पर घरे खराब लगे। जैसे अब तुम मान के चलो कटरा में ठाड़ी खंग जाओ, अच्छो लगे भाई। कहूँ रिश्तेदारी में अपन ज्यादा कथाई में बैठे, को 10 को दे जाए, 20 को दे जाए, खतरा है ना। राम जी का जन्म रामनवमी का है, पर राम के जाने का किसी को पता नहीं। रावण के मरने का सबको पता है, पर रावण के जन्म का किसी को पता नहीं। अगर हो तो 1 लाख रुपया इनाम, उसके जन्म का पता बता दूं कि इस तिथि में हुआ था, बता दो जिसको पता हो। किसी को पता नहीं, हमें भी पता नहीं है। नहीं जा बात महाराज जी, हमें भी पता नहीं है ना भाई। हम उतने सो हमारी जान खाओ कि इतनी तो बता दे यार, नई चर्चा है, हमें भी पता नहीं है। जो विषय मुझे खुद पता नहीं वो मैंने क्यों उठाया, ये प्रश्न बनता है। इसलिए
राम है अच्छाई, अच्छाई के आने का पता होना चाहिए, अच्छाई के जाने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक किसी को राम जी के जाने का पता नहीं है। और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता होना चाहिए, उसके आने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक किसी को रावण का पता नहीं कि कब हुआ। एक 5 मिनट की चर्चा। बहुत पहले जब यहां पुल भी नहीं बंधा था, राम जी भी नहीं आए थे, इस धरती पर एक राजा हुए। आज महत्तम थोड़ी सी तो वाणी यहां की हो जाए, फिर आगे की चर्चा तो अपन करेंगे। उनका नाम था राजा चक्रवेण। उनकी जो पत्नी थी, अभी महाराज जी कुछ एक पत्नी पे भी कह रहे थे, क्या रोती है क्या। महाराज जी आजकल बिल्कुल नहीं रोती, वो तो सब पहले आप अपने समय की बातें हैं। अब मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी आगे बढ़ी कि बिटिया से लिपट के रो लाए। मम्मी ने 2 कदम तो रखे ही आगे, बिटिया बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। अब मारा तो रहो तो मुझे कुआ रो रहा हो, सब खत्म। ये रोना धोना, अब जे रोत नहीं है, जे रुआउत है। जो ससुराल पहुंची न रुला वो चालू करो। अब आज की माताएं रोती कहाँ है, अब तो ये रुलाने का काम कर रही हैं। बूढ़े माँ बाप को रुला रही हो, आधे से ज्यादा तुम रामेश्वरम आई हो और सास से बेर बांधे हुई हो। काय को भगत आएंगे थे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, चाहे महाराज जी कहें चाहे मैं कहूं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि खाना छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो। पैसा नहीं कमाओगे तो यहां भागवत कैसे होगी? इसका किराया कौन देगा? ट्रेन का किराया कौन देगा? यहां तक लाएगा कौन? 2 ही टाइम भोजन कौन देगा अगर पैसा नहीं कमाओगे तो? सब बाबा हो जाएं तो फिर को महाराज जी को बोले, को हमें बोले, बताओ। को पूछ रहा हूं फिर अपन को, भोजन करना मत छोड़ो, पानी पीना मत छोड़ो, महंगे कपड़े पहनना मत छोड़ो, पैसा कमाना मत छोड़ो। छोड़ना है तो अपने जीवन की बुरी आदतें छोड़ दो, तुम उसी दिन इंसान बन जाओगे। आदमी कपड़ा छोड़ रहा है पर आदतें नहीं छोड़ रहा हो, है ना। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छोड़ा वो जाता है जो तुम लाए हो, जो तुम्हारा हो। क्या छोड़ दिया तुमने? बोले हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया। तुमने बनाई है, तुमने बनाई थी प्याज लहसुन जो तुमने त्याग दी। जो हमने सिर्फ एक चीज बनाई है, बाकी सब भगवान ने बनाया। लोग कहते हैं हमने सब्जी बनाई, तुम्हारे बाप ने बनाई सब्जी। आलू भटा टमाटर तुमने बनाए, तुमने काट के नमक मिर्चियां डाली है, बस। बनाए तो भगवान ने। तुमने सिर्फ एक चीज बनाई है और उसको अगर तुमने मिटा दिया तो रामेश्वरम आना सार्थक है, और वो है तुम्हारे भीतर का अहंकार। वो हमने बनाया है, तो अहंकार को मिटाओ। वो मैंने पाल रखा है, झूठा अहंकार मैंने बना रखा है। तो बात चल रही थी पत्नी की। पत्नी को मतलब होते पत्नी जो पति से रहे तनी तनी। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी और ओके जेब में न देख पाए मनी, सुपत्नी। राजा चक्रवेण, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, बहुत बड़ी सल्तनत के राजा चक्रवेण। पर राजा की इतनी सादगी जिंदगी में, इतनी सादगी जीवन में, राजा ने कभी भी राजकोष के धन को अपने उपयोग में खर्च नहीं किया। जो टैक्स भी प्रजा से लेता वो प्रजा के सुख सुविधाओं में खर्च करता। राजा कपास की खेती करता थोड़ी सी,
उससे जो कपास बनता उसके कपड़े पहनता। राजा थोड़ी सी अन्न की खेती करता और उसमें बैल नहीं लगाता था, स्वयं लगता था हल में, स्वयं हल में लगता था, पत्नी पीछे। पहले बुजुर्ग लोग होंगे, नारी चलती थी घर खेत में, चलती थी, अब नहीं चलती खेत में, क्योंकि उसके घर में चलने लगी है नारी। पहले खेत में नारी चलती और अब घर में नारी की चल रही है। जो ये कह देती हैं वो आखिरी। महाराज जी हमारा स्वभाव तना तेज है और सही बोलवे में छोड़त ने कहा है, अब आप और भी जान जे हो को हो। हाँ, हम ये सब बिल्कुल नहीं है कि तुम कल आइयो के नहीं, कहाँ जे हो और कहाँ जे हो, कहाँ आने पर है, कहाँ जे हो। हम 1 बजे के बाद पूरे कमरों में तारे डरवा दें, इतने कहूँ छाए रहो तक है नहीं, हमारे जो रेता में तो मजबूरी में आने पर है, ठीक, इतना ही बैठने पर है। बात राजा स्वयं बैल की जगह हल में लगता और कुछ गन्ने की खेती करता था जिसमें गुड़ निकलता, तो रोटी बना करके गुड़ से खाता, खुद की पैदा की हुई फसल से। और इसी जगह बैठकर भगवान शंकर की पूजा करता था वो राजा। शिव का बड़ा आनंद भक्त था राजा चक्रवेण, बहुत बड़ा शिव का आनंद भक्त था। बात संतोषी जिसके जीवन में आ जाए, अभी आपने कहा था, पर वह आ नहीं सके महाराज जी। अरे राम है तो भजो काय में कछू के तराओ, पूरी जिंदगी धन धन धन, कब तक? जब तक घर के ने लिखवा देवे निधन, जब तक घर वाले ना लिखवा दे निधन, तब तक पूरी जिंदगी धन 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 के चक्कर में व्यक्ति पड़ा है। अच्छा, एक बात और है, जो आदमी के पास है वो को उपयोग नहीं कर रहा हो। हाँ, आदमी के घर में रोटी है पर वो खा नहीं रहा हो। अजय में बड़े बड़े आदमी तो और ही नहीं खाए, जैसा ही पैसा भाव और घर में रोटी की साइज छोटी। भाई तुम जितने बड़े आदमी कहेंगे उतनी छोटी रोटी। हम अभी एक गए थे, बहुत पैसे वाले के यहाँ निमंत्रण था, तो जैसी अपने ते अष्टमी पे कुछ आएंगे नहीं बनत, उन्हें एक पर्स के बोलो वो ले हो, हमने कहा जा भी लाइन जा वापस, हम तो सुगंधाई में अफर गए। अपन तो मुँह फट्ट महाराज हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे थे, झूठ नहीं बोल धाम पे। एक इतनी सी कुचाइया रख के बोले गुरुजी और लाए। अच्छा, मुँह भी नहीं बोला था, हमने बोल दा, हमने अब जे ले आए हैं ने, हमने कही जा भी लाए जाओ, ज्यादा हो रही, हमने कही सुगंधाई में अफर गए। आप जितने बड़े मकान में जाओगे उतनी छोटी रोटी मिलेगी, और जितने छोटे मकान में जाओगे उतनी बड़ी रोटी मिलेगी। अब बताओ, अमीर बड़े मकान वाला है कि झोपड़ी वाला है? झोपड़ी वाला है। हमारे घर में जो है हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते, और है ना, आदमी सुख से रोटी नहीं खा रहा जबकि उसके घर में रखी है, पर वो चाह रहा और ले आए और ले आए। और 8:30 बज गए हैं, सीधी सीधी बात सुन लो, अब घुमाओ ने बात को। कहूँ हम बात हमने घुमा दी, कहूँ धर्मशाला वाले ने चाबी घुमा दी तो पर तुम्हारे पूरी रात घूम हो, है ना। ऐसे हम भी नहीं घुमा रहे, वो भी नहीं घुमा पाए और तुम्हारे भी नहीं घूमो, फिर तो अब कल से जित तो जे हो घुमाने तो घुमाओ। एक बार बहुत बड़ा मेला लगा राजा चक्रवेण के राज में, तो आसपास के जो उनके अधीनस्थ काम करते थे, सेठ साहूकार, बड़े बड़े जमींदार, उनकी पत्नियां आईं। उनकी पत्नी आई तो बड़े जेवर एवर पहने। हाँ, इत तो भर ध्यान राखियो बहन जी, हरो ज़्यादा जेवर एवर ने पहरियो, अन्य फिर रोइयो, अगर कौन ले जाए तो रोइयो ने चौबे जी की गारंटी आए, ने हमारी आए, ने महाराज जी की। आप ले रहे गारंटी है राजे तो दे हो,
हम लोगों की कोई गारंटी नहीं। जैसे ट्रेनों में लिखा रहता है अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ठीक। अपन को देखो भोलेनाथ के सामने का लम्बड़दारी बताऊं ना कि तुम कितनी पैसा भारी हो, वो की राख में खेल हो जात भोलेनाथ की। इसलिए जेवर एवर का ध्यान रखना, अपने मोबाइलों का ध्यान रखना, मेरा निवेदन बस इतना है। तो बड़े बड़े लोगों की पत्नियां आई, रानी सादा हाथ का साड़ी बनी हुई पहने बैठी है। सबने चर्चा करी कि तुम रानी हो और इतनी सादगी, अरे हम लोग तुम्हारे पति के नौकर हैं, फिर भी हम लोग मेला में इतना जेवर पहने हैं, इतना जेवर पहने हैं। रानी ने एक समय तक तो सुना, पर अब भैया है तो रानी औरत वो और भराव है, फिर कोई नहीं मानत। रात्रि में राजा से कहा, राजा आज जो तुम्हारे जमींदार साहूकार सेठ आए उनकी पत्नियां बहुत सोना पहने थी, आज मेरे मन में भी आया कि मैं भी सोना पहनूं। राजा ने कहा, सुन रानी, अगर तू चाहे कि इस राज्य में से मैं एक अन्न का दाना उठा लूं तो मैं उठा नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जेवर चाहिए। अब फिर तो तुम्हारे समझ ही गए, अगर जे कछु कह दे में तो फिर अपनी दम तो कहा ही ना कोई की है नैया, ऐसे भी नैया घर के जो एग्रीमेंट पहले ही पूरा करवा देते। शादी को कार्ड छपत है जब वो पे लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी लड़की के आगे और लड़का के आगे चिरंजीव, पूरा नहीं लिखो जाए। 100 और ची मतलब घर वाले कहते रे पत्नी आ रही बस 100 के है, तुम्हें ची भर नहीं करने हाँ तुम्हें ची भर नहीं करने। ऐसे सब चिरंजीव कछु हमारे संगे भी आए है ना। राजा ने कहा, रानी मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस राज्य का एक अन्न का दाना नहीं लूंगा, पर तेरी इच्छा है तो मैं व्यवस्था करता हूं। और इसी जगह से राजा ने एक मंत्री को पत्र लिखा, किसके लिए? राजा रावण के लिए, कि रावण मुझे 1.25 मन सोना कर में चाहिए, टैक्स में चाहिए। मंत्री नाव से पार होकर श्रीलंका गया रावण के पास, और जो सभा में पत्र रखा रावण हंसने लगा। उस राजा चक्रबेण की इतनी ताकत कि रावण से कर मंगवाएगा। अरे मैंने ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं छोड़ा, मैंने उनके रक्त का टैक्स ले लिया। रावण मुनियों के रक्त का टैक्स लेता था। और इतना बली कौन हो गया दुनिया में जो रावण के यहां टैक्स, जाओ कोई टैक्स नहीं दूंगा। रावण जब शाम को सभा के बाद, मंत्री तो लौट आए, पर रावण जब सभा के बाद घर गया, मंदोदरी ने देखा कि पति मंद मंद मुस्कुरा रहा है। स्वामी मुस्कुरा रहे। रावण बोला, देवी आज एक कोई राजा चक्रबेण है, समुद्र के किनारे रामेश्वरम में रहता है, उसकी इतनी ताकत हो गई कि उसने रावण को पत्र भेजा टैक्स देने के लिए। टैक्स लेने के लिए भेजा। रानी मंदोदरी बोली, महाराज दशानन शायद आपने अभी चक्रबेण का प्रभाव देखा नहीं है। बड़ा सरल सीधा राजा है और भगवान शिव का अनन्य भक्त है। लिंग थाप कर विधिवत पूजा उसका रोज का नियम है कि पूरा भगवान शिव का अभिषेक करता है बैठ करके, और फिर मेहनत करके खाता है और राज्य चलाता है। जैसे राम के राज्य में रामायण, ये तो बहुत बाद की बात है, पर जो कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, यही स्थिति राजा चक्रबेण के राज्य की थी। रावण बोला, मंदोदरी तुम जानती हो चक्रबेण का प्रभाव? मंदोदरी बोली, आओ। शाम को रावण और मंदोदरी कबूतर चुनाती थी। बोले, देखना है तुम्हें राजा चक्रबेण का प्रभाव? बोले, दिखाओ। मंदोदरी ने कहा, तुम्हें राजा रावण की सौगंध
अगर एक भी कबूतर ने दाना खाया तो, बहुत कबूतर दाने खा रहे थे, पर कबूतर जैसे ही के तैसे खात रहे। रावण बोला ये क्या क्या कर रही हो? बोले अब देखो आप राजा का प्रभाव। रानी बोली अब तुम्हें राजा चक्रबेल की सौगंध है, अगर किसी पक्षी ने एक दाना खाया, हजारों पक्षी दाने खा रहे थे और जो मंदोदरी के मुंह से निकला सब ने ऊपर को गर्दन कर ली। अच्छा एक बात और है, जितने भी जानवर, पशु, पक्षी जितने भी हैं वो जब भोजन करते हैं तो गर्दन झुका के करते हैं। पक्षी खाए, गैया खाए, भैंस खाए, कोई भी खाए, पर बस सर झुका के खाए। बस एक आदमी इतना बेईमान है कि खाता भी उसी ईश्वर का है और उसी के सामने सिर उठा के चलता है। जबकि पशु पक्षी भी जानते हैं कि जो परमात्मा दे रहा है उसके लिए एक बार तो सिर झुकना चाहिए, पर हम खा भगवान को रहे पर वो सिर नहीं झुका रहे, है ना। पशु पक्षी भी भगवान के यहाँ का खा के उसको धन, इसलिए सर जमीन में सिर झुकाऊ थे कि भगवान तुम दे रहे तो तुम्हें प्रणाम है, पर अपन नहीं झुका रहे। सारे पक्षियों ने गर्दन ऊपर उठा ली, कबूतरों ने। उनमें एक कबूतर था बहरा, उसने सुना नहीं, और जब सुना नहीं, जैसे उसने मुंह में दाना दिया एक चक्र घूमता आया और उसकी गर्दन काट के चला गया। रानी बोली ये है राजा चक्रबेन का प्रभाव, वो यहां है नहीं, खाली उसकी कसम का ये प्रभाव है। रावण तो कप गया, तुरंत अपने सेवकों को भेजा, जाओ राजा चक्रबेन के सेवक अभी रास्ते में होंगे, उनको लौटा के लाओ। लौटा के लाए, 1.25 मन की जगह 2 मन सोना भेजा रावण ने। दूत वो 2 मन सोना लाए, और जब पूरी चर्चा राजा को बताई, धन्यवाद देने लगे। शायद आपको पता होगा जो नारायण के हाथ में सुदर्शन है वो कहां से आया? भगवान शंकर ने दिया है। बहुत ध्यान से बात को समझना। नारायण के हाथ में जो सुदर्शन है वो भगवान शंकर का दिया हुआ है। राजा ने भगवान शिव को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, प्रभु मेरी इतनी सी भक्ति का इतना प्रभाव आपने मेरा बना दिया। रावण भी आपका बहुत खास है, पर आपने मेरी बात रखी। रानी खड़ी खड़ी आंखों में अश्रु बहा रही है। सेवकों से कहा एक काम करो, ये सोना ले जाके रावण को वापस कर दो। बोले क्यों? बोले मेरे भीतर कुसंग का प्रभाव आ गया था, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति के नाम में इतनी ताकत है, तो उसको सोने की आवश्यकता। शेष चर्चा अब कल से अपन कर भी। रामायण को पहले श्लोक हमने पढ़ाई था, उसको प्रारंभ हो गई, और भी काम है आज। सब भोजन वोजन करो। सबसे निवेदन है एक दूसरे का सहारा बनना। यहाँ आए हो, हमने पहली बात कही, तुम रामेश्वरम को कुछ नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि न तुमाओ कछु आए, तुम्हें तई को पानी भर के चढ़ा दे, सो भी नहीं को आए, इतनी के फूल लेके चढ़ा दे। अगर चढ़ा सको इन 7 दिन में तो अपने भीतर बैठो, अहंकार चढ़ा दियो तो समझ लियो रामेश्वर सार्थक है। वरना कहाँ गए थे कहूँ नहीं, काले आए कछु नहीं, जाएंगे तई कमरों में लड़त रहियो, काय को कथा सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से एक बात और कह दें। अब तो कौआ जब खावे बैठा थे, आप और देखो ये, वो काँव 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 करके 10-20 कौआ और बुला ले। अकेलो नहीं खाए कौआ मांस, काँव 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 10-20 कौआ आ जाए। गीद अकेलो मांस नहीं खाए। गीद एक कहूँ जानवर मरो मिले है, वो बाद में उतर है, पहले मर रहा है, टिट रहा है, जिनमें और समाज के जुड़ जाए। अकेलो कुत्ता है तो कहा कि कितना अच्छी थाली धरी देवे, कहूँ दूसरो कुत्ता आ गो
तो वो लड़ है बानेक है। अब समझ गए हुए कौओं से भी गए गुजरे हो। ठीक, सब मिल बांट के रहियो, एक दूसरे को परोसो, एक दूसरे को खाइयो। हर कहूँ कुत्ता ही के कुत्ता हो तो कितना अच्छो बनो धरे तुम्हारे लड़त रहियो। अपनी तो सीधी सीधी बात है। ठीक, हम एक परिवार हैं। मैं कई बार बाहरी कथाओं में कह चुका हूँ, एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ हैं। यहाँ न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई बाहर का है, न कोई भीतर का है, न कोई अलग है। हम एक परिवार हैं। हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं। हम सब एक, अभी मान के चलो किसी पे कोई संकट आ जाए यहाँ, तो तुम्हारे परिवार वाले आएंगे? कौन आएगा साथ में? यही लोग आएंगे ना, हम ही आएंगे एक दूसरे के। तो अभी वर्तमान में हम एक परिवार हैं और परिवार को बहुत समर्पण के भाव से चलाया जाता है। अहंकार में कभी परिवार नहीं चलता है। भगवान शिव के चरणों में, रामेश्वर के चरणों में समर्पण और अहंकार का जल चढ़ा देना, रामेश्वर आना सार्थक हो गया। अब सभी खड़े हो जाओ, भगवान की मंगलमय आरती कर लें। कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की मंगलमयी बड़ी सरस चर्चा हुई है। जो शब्द पकड़ पाए हों पकड़ लेना। बहुत सारगर्भ कथा महाराज जी ने आज बोली है। तो 1 बजे से पूज्य महाराज जी और 3:30 से घंटा खाड़ हम भी बोल हैं। तो इसके बाद जो भी सेवा बनेगी भगवान रामेश्वरम के चरणों में। शेष चर्चा रामेश्वर का महत्व क्या है तो कल की कथा में कुछ कर पाओ चाहे न कर पाओ, सुबह जाके समुद्र में 1 अंजलि जल भर के अपने पितरों को जरूर दियो। अब हम बताए हैं कि कायदे ने 1 अंजलि जल, बिल्कुल नाम नहीं आवे, अपनो गोत्र ले लियो। जो भी गोत्र हुए, कहियो हमारे एक गोत्र के जितने पितर हों उनके लाने जो जल। ठीक, मंत्रों की जरूरत हम जैसे बेईमानों के लाने हैं। हमारों के भीतर भरो है कपट, सो भगवान तुम तो सब भक्त हो। तो खोलो हाथ, बोल दे हमारे साथ। सभी आरती में सम्मिलित रहें। आदरणीय बड़े भैया चौबे जी, भाभी माँ कहाँ गई, आ जाओ। पप्पू भैया, गर्ग जी और सभी लोग। कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ी काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ी काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है, जिनका रखवाला है।
हमेशा हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ आप तो दया करो। चलिए भगवान की मंगलमय आरती शीघ्रता करो राहुल जी। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे मैं तो पद मन जाऊं। या चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छव पे मैं पल पल जाऊं। संग सोहे प्रसभान दुलारी। संग सोहे प्रसभान दुलारी। ललता देख सब सखियां प्यारी। ललता देख सब सखियां प्यारी। मैं बात सदा वृंदावन पाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम त्वमेव माता तथा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता। त्वमेव वेदा बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम मरार्तिकम मनदाय जलैने सिल्लेकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम रे ओम जगने जगमय